नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश एक नए वीडियो के साथ पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बंधुओं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी हिंदुस्तानी नामों की अंग्रेजी इक्विवेलेंट से होने वाली समस्याओं के बारे में। बंधुओं, इस वीडियो में मैं उसके निदान की चर्चा करने जा रहा हूँ। जब हिंदुस्तानी नामों के इंग्लिश इक्विवेलेंट देने की बात हम करते हैं तो हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प एक ऐसे नियम का प्रयोग करना जो ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और तर्क के दृष्टिकोण से गलत है, परेशानियों का सबक है, परंतु परंपरा से चली आ रही है। दूसरा एक ऐसे नियम का प्रयोग करना जो ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और तर्क के लिहाज से सही है, परेशानियों को दूर करती है, परंतु एक नई शुरुआत है। बंधु, फिलहाल मैं दूसरे विकल्प की बात कर रहा हूं। आप दोनों विकल्प के अंतर को समझ लीजिए। जनरली हम नाम लिखने के दरमियान अ और आ दोनों की अंग्रेजी देते हैं ए। यह परेशानी का सबक है। कैसे परेशानी का सबक है वो देखा जाए। अगर हमें लिखना है कमल और अगर हमें लिखना है कमाल, अगर हम इसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट दे दे, दोनों की अंग्रेजी होगी KAMAL, क्योंकि अ और आ दोनों की अंग्रेजी हम लोग क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं। जबकि अगर ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों नामों का अपना अपना अलग अर्थ होता है। कमल की अपनी आइडेंटिटी है, कमाल की अपनी आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं तर्क के अनुसार, तो तर्क के अनुसार भी ये दोनों दो दिखते हैं। ना तो तर्क के अनुसार हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं और ना ही ग्रामर या प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन तो पहले से ही है। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर के अनुसार हम इसका अंग्रेजी को वैलिड नहीं दे रहे हैं। वस्तुतः हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है कि आ की अंग्रेजी होती है ए और आ की अंग्रेजी होती है डबल ए। अगर ये आपको याद है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमल की अंग्रेजी उसी लिहाज से देखी जाए तो होगी KAMAL और कमाल की अंग्रेजी होगी KAMAAL। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम दूसरे नामों, आप सोचेंगे कि ये तो एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है, यह कमल और कमाल की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें हम अगर अंतर ना करें तो परेशानी हो जाएगी। जैसे कुछ और उदाहरण देख लें। आर्य के पास एक जगह का नाम है चांदी। उसी प्रकार नालंदा जिले में एक जगह है चंडी। अगर इन दोनों के नामों की स्पेलिंग लिखनी हो और अगर हम ए का ही प्रयोग करेंगे तो हमें परेशानी हो जाएगी। CHAANDEE होना चाहिए, CHANDEE होना चाहिए। हम लोग उस रूल के अनुसार चले तो ये दोनों की अंग्रेजी क्या देंगे? CHANDEE। ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए बंधुओं, आपसे रिक्वेस्ट है, यही स्थिति आपके रवि और रावी के साथ भी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें अगर आप अंतर नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये हम लोग करते भी आ रहे हैं। एक और है, हम में से अधिकांश लोग अपने नाम के साथ कुमार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुमार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सही अंग्रेजी होगी KUMAAR, ना कि KUMAR। आप कहेंगे हम लोग तो लिखते आ रहे हैं। आप सही हैं, आप लिखते आ रहे हैं, लेकिन यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप कुमार की अंग्रेजी KUMAAR ही दें। अब आप कहेंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपके सर्टिफिकेट में हर जगह पे KUMAR दिया हुआ है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना हर जगह नाम चेंज कराते चले, नहीं। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैं भी समझता हूं,
मेरा आपसे आग्रह ये है कि आने वाली जनरेशन को हम सही सही बताएं, ताकि उन्हें जिंदगी भर परेशान नहीं होना पड़े। इस तरीके की प्रॉब्लम के कारण हम लोग जिंदगी भर परेशान होते हैं। इसलिए हम ये आग्रह करेंगे कि आप भविष्य के बच्चों को, जो आने वाले जनरेशन है, उनका ख्याल रखते हुए हम लोग इस तरीके की चीजें उन तक दें, उन तक पहुंचाएं, ताकि परेशानी कम से कम हो जाए। धन्यवाद।